हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू लालू में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सीखेंगे बहादुर कहानी। ये क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है बहादुर कहानी, और अथवा में पंचलाइट कहानी दी जाती है। इन दो में से एक करनी होती है और ये हर साल आती है। हमारा प्रॉमिस है बहादुर कहानी या फिर पंचलाइट, इन दोनों में से एक तो कहानी पक्का लिखनी है आपको। तो फ्रेंड्स, बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी में थोड़ा अंतर है। पंचलाइट कहानी थोड़ी कठिन सी लगती है और बहादुर कहानी एक बार मन से पढ़ लो तो वो आपको बहादुर कहानी के ही तरह से याद हो जाती है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ आप पढ़ते चलें। तो बहादुर कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, दिल बहादुर से। दिल बहादुर लिखा है, यहाँ से बहादुर कहानी स्टार्ट हुई है। तो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे और आप ही हमारे साथ पढ़ते चलिए। दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो इस कहानी का नायक है। वह एक असहाय बालक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ उसे बहुत मारती पीटती थी, इसलिए वह घर से भाग आया और उसने एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर बड़े परिश्रम से घर में काम करने लगा। गृहस्वामिनी निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और घर के सभी सदस्यों के कपड़े साफ रहने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता है और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता है। वह इसी में खुश था और हर समय हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शान शौकत और रौब-दाब से रहने का समर्थक था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में तनिक भी असावधानी बरताता तो उसे गालियाँ मिलती। इतना ही नहीं, वह छोटी-छोटी सी बात पर बहादुर को पीटता भी था। पिटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद घर के कार्यों में जुट जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका। उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। जब निर्मला के पति ने भी उसे डांटा तो उसने कहा, बापूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? इतना कहकर वह रो पड़ा। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी तथा उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर को रोटी सेंकना बंद कर दी। अब घर की स्थिति यह हो गई थी कि जरा सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे पीटते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगीं। एक परिवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर भी छानबीन करने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपए खो गए हैं, जो उन्होंने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद उस बहादुर से पूछा गया, उसने रुपए उठा लेने से इनकार कर दिया। उसे खूब पीटा भी गया और पुलिस के सुपुर्द करने की धमकी भी दी गई। निर्मला ने भी बहादुर को डराया, धमकाया और पीटा। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन जब उसने रुपए लिए नहीं तो क्यों वह कैसे कहता कि रुपए उसने उठाए थे। इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। उस दिन के बाद से बहादुर बहुत ही खिन्ना रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर, पहनने के कपड़े, जूते आदि सभी सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्होंने निर्मला को सिर पर हाथ रखे परेशान देखा। आंगन गंदा पड़ा था।
बर्तन बिना मजे पड़े थे और घर का सामान अस्त व्यस्त था। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। निर्मला, उसका पति और किशोर सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। तो फ्रेंड्स, बहादुर कहानी यहीं पर हमारी समाप्त होती है। और ये कहानी आपने अगर ध्यान से सुनी होगी और हमारे साथ पढ़ी होगी तो आपको गारंटी देते हैं आपके 5 नंबर कोई नहीं काट सकता। ये कहानी 5 नंबर की आती है। इसमें शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द तक आते हैं। 80 से कुछ कम भी हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर शब्द गिनता तो है नहीं। ठीक है, कहानी का सारांश देखता है, अगर सही लगा तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये बहादुर कहानी 90% आएगी। बहादुर कहानी या फिर पंचलाइट बहादुर 2 कहानी दी जाती हैं, इनमें से एक करनी होती है। तो हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो आपने देखी है इसको लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। और जो तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारे दोस्त हैं जो क्लास 12th में पढ़ते हैं, उनको भी भेजें ताकि उनके भी 5 नंबर क्लियर हो जाएं, क्योंकि हम तो यही सोचते हैं आपका भी भला हो। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जैसे आपको कुछ और सीखना है तो आप कमेंट में डाल दिया करें, आपको हम उसकी वीडियो बनाकर डाल दिया करेंगे।